व्याख्याः सन्ति। अपरा अत्र अन्येपि दृश्यन्ते। ये जनाः अत्र सन्ति, विद्वांसः सन्ति, श्री ज्ञानेश्वरपुरी महाराजाः सन्ति, तेषां श्रीचरणेषु प्रणामाः विलसन्तु। श्री सुरेन्द्रकुमार शर्माणः सन्ति। अद्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागेन साकमद्य अनया संस्थया अयं कार्यक्रमः अद्य समायोज्यते। गीता जयन्ती इति अद्य वयं सर्वे जानीमः यत् अद्य श्री भगवद्गीता जयन्ती अस्ति। अद्य एव भगवान् देवकीनन्दनः श्रीकृष्णः गीताशास्त्रम् अगीयत। अतः सर्वैः अस्माभिः गीता जयन्ती आयोज्यते। अत्र मान्याः उमेश नेपालवर्याः सन्ति, ये महान्तः विद्वांसः न केवलं साहित्यशास्त्रस्य अपि तु दर्शनशास्त्रस्य, न्यायशास्त्रस्य, विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य च। एते अद्य श्रीमद्भगवद्गीता की वर्तमान समय में प्रासंगिकता इति विषयम् अवलम्बीकृत्य एतेषां तत्र एतेषां व्याख्यानम् अद्य भविष्यति। अतः सर्वादौ अहं सुरेन्द्रकुमार शर्माणं प्रार्थये यत् कार्यक्रमस्य कः क्रमः इति भवन्तः स्थापयन्तु। आदरणीय सुरेन्द्रकुमार शर्मवर्याः। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अग्रज दर्शन विभाग के अध्यक्ष शास्त्री कौशलेंद्र जी भाई साहब ने अभी आपको जो अवगत करवाया और एक व्यवहारिक परिचय भी आपसे करा ही दिया है, मैं थोड़ी सी इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दर्शन विभाग जगद्गुरु रामाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो ये 7 दिवसीय बुद्धि योग या गीता जयंती महोत्सव का आज प्रारंभ होने जा रहा है। ये आज शुभारंभ सत्र में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में साहित्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश नेपाल जी का आज व्याख्यान होगा और हमारे साथ जुड़े हुए सभी जो विद्वत जन हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे 7 दिन के इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से ही जुड़े हुए जो गीता अध्येता हैं उनको इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है और आपको इस रस का पान 7 दिन तक होगा। इसी क्रम में पहले दिन में पंडित अनंत शर्मा जी, दूसरे दिन के कार्यक्रम में रहेंगे प्रोफेसर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी साहब, तीसरे दिन में जोधपुर से प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार साहब, इसके अगले क्रम में प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी जयपुर से, डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी जयपुर से, प्रोफेसर राजेंद्र जी शर्मा राजस्थान पूर्व विभाग अध्यक्ष दर्शन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय वाले, और अगले क्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश जी पारिक साहब जो कॉलेज एजुकेशन में हैं, और अगले हैं डॉक्टर प्रवीण पंड्या साहब जो जालोर से हैं। तो आपको इस क्रम में गीता के प्रतिदिन शाम को 5 बजे ये व्याख्यान YouTube के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। आज का जो हमने कार्यक्रम रखा है इसमें आशीर्वाद प्रदाता विश्व गुरु परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी महाराज एवं उनके शिष्य शिरोमणि महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, आपने इसका जो आयोजन रखा है और पुरोधा के रूप में भाई साहब कौशलेंद्र जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम की ये रूपरेखा बना करके आज एक मंच पर हम सबको इकट्ठा किया है। और जो मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी जिसे हम भारतीय इतिहास की कालगणना के हिसाब से गीता का गायन आज हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज जो उपदेश दिया उसका ये दिन हमने कालगणना से निश्चित किया है। तो मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके हमारा वो किया। और मैं
विषय प्रवर्तन के रूप में शास्त्री कौशलेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि आप विषय प्रवर्तन करके और हमारे मुख्य वक्ता उमेश जी नेपाल साहब से आग्रह कीजिए। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण देवांग से करवाइए। हाँ, देवांग मंगलाचरण करे, उसके पूर्व आपका बालक वेदांत मेरे साथ है और मैं वेदांत को कहूंगा कि वो एक श्लोक में मंगलाचरण करे। जरूर जरूर। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयालं सर्वलोकैकनाथं योगस्य कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यह बालक वेदांत है जिसने मंगलाचरण किया और अब मैं संस्कृताभिषेक देवांग से निवेदन करता हूँ कि देवांग मंगलाचरण करे, जिससे इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो सके। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्तु। हेलो, श्रूयते? श्रुतं श्रुतं। कौशलेन्द्रदास वयोः मंगलाचरणकर्त्रोः श्रवणमधुरं मोक्षदं च वचः। उत्तमम्। देवांग एक श्लोक का और मंगलाचरण करो वीडियो चालू करके, ताकि तुम्हारा दर्शन भी हो सके। देवांग सुन पा रहे हैं मुझे? देवांग सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसा अभी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने बताया, विश्व दीप गुरु आश्रम और दर्शन विभाग जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में गीता जी की जयंती आज मनाई जा रही है और इस वर्चुअल वेबिनार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सभी लोग जानते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। वास्तव में यह स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण मधुसूदन श्री कृष्ण के मुख से निसृत ऐसा अमर ज्ञान है, ऐसा अलौकिक ज्ञान है जिसे भगवान ने अपने आश्रितों के कल्याण करने के लिए विवश होकर अर्जुन को निमित्त करके भगवान ने हम सभी जीवों के मंगल हेतु, कल्याण हेतु, हमारा कल्याण हो, हमारा पारलौकिक कल्याण हो, इहलौकिक कल्याण हो, इसके लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भक्ति योग का अवतार करवाया। हम सभी लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र में गीता का एक अनुपम महत्व है। गीता अर्थात एक पुस्तक नहीं, गीता को इस रूप में भी माना जाता है कि वास्तव में जितने भी उपनिषद हैं उन सबके सार रूप में श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिपादन हुआ है। और यह इसलिए प्रतिपादन हुआ है श्रीमद् भगवत गीता के समस्त उपनिषदों का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध हम सभी लोग जानते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। उन समस्त गो रूपी उपनिषदों के दोग्धा, उनको दूहने वाले भगवान गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं।
और जिस तरह से गाय दूध देती है तो किसी वत्स की आवश्यकता पड़ती है जिस पर वात्सल्य भाव से वह पूरित होकर के उसके दूध का श्रवण होता है, वैसे पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम वहत। वास्तव में उपनिषदों को जब दूहा भगवान ने, और भगवान ने उन उपनिषदों को दूह करके जो अमृत रूप हमें प्रदान किया, वह वास्तव में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव से लेकर के यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, संजय के इस वचन के बीच का जो भाग है यह श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का महत्व केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं है, ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं है कि गीता महाभारत का पार्ट है, बल्कि गीता में सारी औपनिषदिक संवेदनाओं के साथ ही भारतीय दर्शन की जितनी भी विधाएं हैं उन सभी विधाओं का भी एकत्र समाहार है। अतः प्रायः देखा जाता है कि जितने भी दर्शन विकसित हुए हैं उन सारे दर्शन शास्त्र के आचार्यों ने श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य इस दृष्टि से किया ताकि उनके सिद्धांत के पक्ष में एक आधार, एक मजबूत भित्ति का निर्माण हो सके। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थान त्रयी, जिसमें हम लोग 3 ग्रंथों को मानते हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और भगवान बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्र, इनमें श्रीमद् भगवद गीता अन्यतम है। और हम सभी लोग जानते हैं कि गीता जी का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि उसको, आजकल मैं बहुत ऐसी बात कहूंगा जिसे नेपाल जी सुन रहे होंगे, लोग मानते हैं कि कोई मर जाए तो गीता पढ़ना चाहिए। एक बड़ी विचित्र स्थिति चल पड़ी है और प्रायः लोग गीता को तब याद करते हैं, आप देखते होंगे कि कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग गीता की पुस्तक बांटते हैं, पता नहीं क्यों बांटते हैं, उनको लगता होगा कि इससे दिवंगत आत्मा का कल्याण होता होगा, और निश्चित रूप से गीता जी के नाम से ही कल्याण होता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि गीता मरते समय नहीं, गीता जीते समय पढ़ने की और समझने की, जानने की जरूरत है। क्योंकि गीता में जिस तरह की बातें हैं, आप देखिए छोटी छोटी सी बातों में ही, अभी एक श्लोक गीता का किसी अखबार में छपा है, वह आज के दौर में जब हम कोरोना के अंदर वर्चुअल रूप से यहाँ वेबिनार कर रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध, देखिए आप योगो भव, कितनी गजब बात भगवान कह रहे हैं। युक्त युक्त, जहां भी अयुक्त है वहीं पे झगड़ा है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा अधिक, क्योंकि मुझे केवल प्रस्तावक के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहना है। डॉक्टर उमेश नेपाल जी के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, भगवान ने उनको बहुत अनुग्रह से ज्ञान प्रदान किया है और वे विद्या का फल विनय उनको प्राप्त है, वे विनय की प्रतिमूर्ति हैं। और वे जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग में 2006 से निरंतर यहाँ पर सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है। अभी डॉक्टर उमेश नेपाल जी, हम सभी लोग जानते हैं, विगत 2-1 वर्ष पहले ही इन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने बादरायण पुरस्कार से विभूषित किया है। और हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति माननीय डॉक्टर अनुला मौर्य जी ने आपको अंबेडकर अध्ययन केंद्र के संयोजक के रूप में भी यहाँ पर, जिसमें अंबेडकर जी किस तरह से काम करते थे उस पर भी आपका नेपाल जी का विशेष अध्ययन है। मैं सुरेंद्र जी को ये भी प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात को नोट करें, अंबेडकर जयंती पे भी जब अपनी 14 अप्रैल आए तो नेपाल जी का एक व्याख्यान होना चाहिए, लेकिन उसके पूर्व आज हम सभी लोग डॉक्टर उमेश नेपाल जी से, मैं आप सभी की तरफ से प्रतिनिधि होकर के प्रार्थना करता हूं कि वे हमें गीता पर अपना उपदेश, अपना व्याख्यान प्रदान करें, जिससे हम सभी लोगों को आज के दिन का महत्व, श्रीमद् भगवद गीता जी का महात्म्य हमें ज्ञात हो और हम जाने कि किस तरह से ज्ञान और कर्म और भक्ति की त्रिवेणी के रूप में भगवान ने समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए गीता को स्वयं अपने श्री रूप से अवतरित किया है। आदरणीय डॉक्टर उमेश नेपाल। आचार्य गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। महतः सौभाग्यस्यायं विषयः, वयं भगवद्गीताम् अनुभवितुम् अत्र समवेताः स्मः। मैं सबसे पहले संस्था, जो हमारे विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग और विश्वगुरु संस्था के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने
मुझे इस कार्यक्रम में अपने शब्द रखने के अवसर प्रदान किए। मंच के संचालक कौशलेंद्र दास जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सुंदर परिचय उपस्थापित किया। वैसे तो भगवत गीता पर केवल भगवान ही बोल सकते हैं और कोई बोल नहीं सकता है। बड़े बड़े आचार्य सब भाष्य लिखते समय अपने विनयोक्ति को रखकर ही भाष्य लिख रहे हैं सारे आचार्य। फिर भी मौन नहीं रहा जा सकता। समुद्र में जाकर भी जितना चुन लो है उतना चुन लो, फिर पानी लेके आचमन तो किया ही जाता है, प्रोक्षण किया ही जाता है। तो ये जो यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम है उसकी विशेषता यह है, बाकी जगह जो गीता समारोह हो रहा है उसमें और यहाँ आयोजित गीता समारोह में बहुत अंतर है। सर्वत्र भगवत गीता पर जिसको जो समझ में आया है अभी तक अपने अपने संस्कृतज्ञों की बुद्धि के अनुसार, अथवा जो हमारे प्राचीन संप्रदाय के आचार्यों ने जो भाष्य लिखे हैं उनके अनुसार गीता का प्रवचन होता है। बहुत सुंदर बात है, होनी भी चाहिए। परंतु यही जहां तक मुझे पता है विज्ञानवाद, विज्ञान भाष्य, वेद के जो विज्ञान भाष्य की परंपरा है, मधुसूदन ओझा महाराज के द्वारा प्रवर्तित, उनके द्वारा विरचित गीता विज्ञान भाष्यम को आधार बना करके भगवत गीता पर दृष्टि दी जा रही है, जो अत्यंत ही आवश्यक है और अपने आप में यह अनूठा कार्यक्रम भी। भगवत गीता शास्त्र का तात्पर्य कहाँ है ये हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसी भी पद के तात्पर्य को जानने के लिए पद के प्रकृति और प्रत्यय का विभाग को हम देखते हैं व्याकरण शास्त्र के अवलंबन से। किसी भी वाक्य का कहाँ तात्पर्य है यह जानने के लिए हम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि वृत्तियों का अध्ययन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं वाक्य के तात्पर्य को समझने के लिए। पूरे ग्रंथ संदर्भ को समझना है तो उसके लिए शास्त्रों ने षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगों का उपदेश किया है। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। उपक्रमोपसंहार, किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में कहाँ से प्रारंभ किस विषय के उपदेश से प्रारंभ हुआ है और विषय का ग्रंथ का कंक्लूजन कहाँ कर रहे हैं ग्रंथ का, ये देखने पर इस ग्रंथ का कहाँ तात्पर्य है मालूम पड़ता है। और बार बार किस चीज को दोहरा दोहरा करके उपदेश दे रहे हैं ग्रंथ का, अभ्यास किस चीज का हो रहा है, इसे देखकर भी ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय होता है। और अन्यत्र असिद्ध किस चीज का उपदेश कर रहे हैं, बाकी किसी ने जो कहा नहीं हो, केवल किसी ग्रंथ में प्राप्त हो, वो क्या चीज है यहाँ पर उपदेश की चीज, उसका उपदेश अपूर्वता वो है, तो उसी में ग्रंथ का तात्पर्य है ये समझना चाहिए। और फल, जहां पर ग्रंथकार कहेंगे कि ये जानने पर, इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर ये फल मिलेगा, किसी प्ररोचना को दिखाएंगे, उस प्ररोचना के आधार पर ये समझ लेना चाहिए कि ओहो ये फल दिखा करके हमें इस विषय की ओर प्रवृत्त कराना चाह रहे हैं, तो इसमें इस ग्रंथ का तात्पर्य है, ये समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अर्थवाद, अर्थवाद माने प्रशंसा, उपपत्ति माने दृष्टांत प्रदर्शन, ग्रंथ शास्त्रों में बहुत चर्चित है। ये 6 प्रकार के तात्पर्य लिंग हैं। अब श्री भगवत गीता का तात्पर्य कहाँ है, ये अगर देखना हो तो भगवत गीता का तात्पर्य भगवान स्वयं के प्राप्ति कराने में अपना जो अव्यय स्वरूप है, महापुरुष रूप है, उसको प्राप्त कराने के लिए ही भगवत गीता का भगवान ने उपदेश किया है, ये सिद्ध होता है। केवल युद्ध में अर्जुन को प्रवृत्त करा रहे हैं, इतना ही भगवान का उद्देश्य नहीं है। हमारे गीता विज्ञान भाष्य के जो ग्रंथकार हैं श्री मधुसूदन ओझा जी, उन्होंने बहुत अद्भुत बात कही कि यद्यपि ये महाभारत के अंतर्गत है भगवत गीता, फिर भी ये इतिहास का अंग मत समझिए इसको, ऐसा कह रहे हैं वो। फिर भी महाभारत की भक्ति नहीं है, भक्ति माने भाव, महाभारत की भक्ति नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रंथ है, स्वतंत्र शास्त्र है।
ऐसा कह रहे हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या है उनका? उनका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता अगर महाभारत का भाग हो तो अवश्य ही हमें अनिवार्य रूप में ये मानना पड़ेगा कि अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए ही भगवत गीता का उपदेश हुआ है, क्योंकि वो महाभारत का अंग है और महाभारत युद्ध है। तो युद्ध बिना गीता के होए नहीं उपदेश के, इसलिए अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए भगवत गीता का उपदेश हुआ है, ये निष्कर्ष करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया कि यह महाभारत की भक्ति नहीं है, महाभारत का भाग भगवत गीता नहीं है। ये उसको बहाना बना करके स्वतंत्र शास्त्र का भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। और मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही सुंदर निरूपण, दृष्टांत, प्रमाण के साथ यह बताया है कि जब देव युग में, वो देव युग कहते हैं कृतयुग को, सत्य युग जो हम बोलते हैं, पूरा देव युग, प्राचीन देव युग में स्वयं भगवान ने किसी मनुष्य रूप में, कोई न कोई मनुष्य रूप में आकर विवस्वान को बुद्धि योग लक्षणा अव्यय आत्म विद्या, अब ये शब्द जो है इस शब्द से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बुद्धि योग पुरस्कृत आत्म विद्या का उपदेश दिया किसी मनुष्य रूप में आकर के भगवान ने विवस्वान को। चूंकि यह विद्या वेद विज्ञान से पुष्ट थी, वेद विज्ञान था सबके पास, वेदों में निष्ठा थी, वेद विज्ञान में सबकी निष्ठा थी, इसलिए यह विद्या त्रेता युग तक चलती आई। द्वापर शब्द का ही अर्थ होता है संशय, द्वापर शब्द का सीधा अर्थ है संशय। जब संशय का युग आया, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लोग विचार करने लगे अपने मन से, अपने आप लॉजिक ढूंढने की बात आई। प्रत्यक्ष से तत्वों को न देख करके अनुमान पर आधार लेकर, अनुमान का अवलंबन लेकर सत्य का अन्वेषण करने की प्रवृत्ति जब हुई, दर्शन की क्षमता घट गई, इसलिए अनुमान का आश्रय लेना अनिवार्य था। जब अनुमान का आश्रय लेकर लोगों ने तत्वों को ढूंढना प्रारंभ किया, तब सांख्यादि शास्त्रों का प्रवर्तन हुआ, ऐसा इन्होंने लिखा। सांख्य योग जितने भी दर्शन है, दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। उन दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति से क्या हुआ कि वेद विद्या जो थी, विज्ञान रूप जो वेद विद्या थी, वो अभिभूत होने लगी। तब फिर अव्ययात्म विद्या, जो अव्ययात्म विद्या है, जो बुद्धि योग पुरस्कृत आत्मविद्या है, वो तिरोभूत होने लगी। तो स्वयं इस विद्या के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को फिर से ये विद्या बताते हैं। और उसके लिए उन्होंने इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इस प्रकार उन्होंने गुरु परंपरा भगवान ने गीता में कहा है, ये भी दिखाया है। अब बहुत सुंदर बात ये कही है गीता विज्ञान भाष्य के प्रारंभ में, इसको हम भगवत गीता क्यों बोलते हैं, भगवत गीतोपनिषद क्यों बोलते हैं, इस बारे में बहुत सुंदर चर्चा किया है, जो किसी भी भाष्यकार ने नहीं किया है। ये भगवत गीता इसलिए है क्योंकि इसको भगवान ने उपदेश किया है। कौन भगवान, यहाँ पर भगवान कौन है, तो बोलते हैं कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण क्यों भगवान है, तो इसलिए बोल रहे हैं अस्ति च एष वासुदेवः, ये जो वसुदेव पुत्र है, मनुष्य के रूप में वसुदेव मनुष्य है, तो मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होगा। तो वहां से सिद्ध कर रहे हैं अस्ति च एष वासुदेवः श्री कृष्णः चतुर्विध बुद्धि योग प्रथमोपदेशकत्वेन जगद्गुरुतया भगवान। यह भगवान है, वासुदेव भगवान है। क्यों भगवान है, क्योंकि 4 प्रकार के बुद्धि योग के ये प्रथमोपदेशक हैं। 4 प्रकार के बुद्धि योग क्या क्या हैं तो बताएंगे। ऐश्वर्य, ज्ञान, धर्म और वैराग्य। तो ऐश्वर्य विषय के जो बुद्धि योग, ऐश्वर्य को लेकर जो बुद्धि योग है, धर्म को लेके, ज्ञान को लेके और वैराग्य को लेके 4 प्रकार के बुद्धि योग को स्वयं आगे बताएंगे। चतुर्विध बुद्धि योग के प्रथमोपदेशक हैं ये, इसलिए जगत गुरु हैं। इनके पूर्व में किसी ने उपदेश नहीं दिया। जो विवस्वान को उपदेश दिया इन्होंने नहीं दिया, विवस्वान को भी इन्होंने ही उपदेश दिया, इसलिए ये भगवान है।
अच्छा, जो भगवान उपदेश करें तो उसको हम भगवत गीता बोलेंगे, तो ये बात हुई। तो फिर व्यास जी जो उपदेश देंगे वो भी भगवत गीता होगी क्या? ऋषि लोग जो उपदेश देंगे वो भी भगवत गीता होगी क्या? वो भी तो जगत गुरु हैं, वो भी तो विद्याओं के उपदेशक हैं। तो इस पर वो कह रहे हैं नहीं, यद्यपि वेद व्यासादयः अन्येपि सन्ति भगवन्तः, वेद व्यास आदि अनेक भगवान हैं ऐसे, लेकिन फिर भी अच्युत भगवत्वम अस्मिन्नेव श्री कृष्णे, भगवान कृष्ण में ही अस्खलित भगवत्ता है, उनमें कभी भी भगवत्ता की च्युति नहीं होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वेद व्यासादि ही बोल रहे हैं। भगवन्तः वेद व्यासादयः पश्यन्ति न अन्येषु, भगवान कृष्ण में ही वो भगवत्ता को देख रहे हैं, उनको छोड़कर अन्यत्र कहीं भगवत्ता को वो देख ही नहीं रहे हैं वेद व्यासादि। ये इनका वाक्य है। तो भगवत्ता की सिद्धि कहाँ होती है? अच्युत भगवत्ता की सिद्धि, तस्यैव अच्युत भगवत्व प्रतिपत्त्या श्री कृष्ण अतिरिक्तानाम अच्युतत्व असिद्धेः। श्री कृष्ण से अतिरिक्त जो भी हैं उनमें भगवत्ता, अच्युत भगवत्ता है ही नहीं। इसलिए भगवान केवल श्री कृष्ण ही है। इसलिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही भगवत गीता कहलाने योग्य है। अन्यों के द्वारा उपदिष्ट गीता भगवत गीता कहलाने योग्य नहीं है। अब यहाँ पर एक बात आई, आपने कहा कि श्री कृष्ण ही भगवान है, बाकी व्यासादि नारदादि जितने भी महर्षि हैं उनमें भगवत्ता होने पर भी अच्युत भगवत्ता नहीं है। क्यों ऐसा माना जाए? वो भी तो अव्यय आत्मनिष्ठ हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण आत्मस्वरूप साक्षात्कार कर रहे हैं, वो भी तो उसी प्रकार आत्मस्वरूप को साक्षात्कार कर ही रहे हैं, तो उनमें क्यों नहीं है? तब यहाँ पर कह रहे हैं वो बुद्धि योग 4 प्रकार की है, ऐश्वर्य, वैराग्य, धर्म और ज्ञान। उनमें किसी एक उपाय को लेकर के इन ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार किया है, लेकिन कृष्ण में ऐश्वर्यादि भी सर्वविधैरेव नित्यसिद्धैः सर्वथा सर्वविध अविद्या निराकरणात्, सर्वदा ही उनकी अविद्या निराकरण है। सर्वदा कभी भी अविद्या ने उनको स्पर्श नहीं किया है। उनके जो स्वरूप है सर्वदा स्फुट है। बिल्कुल योग शास्त्र में जिस प्रकार ईश्वर का लक्षण किया जाता है उसी प्रकार श्री कृष्ण को देख रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार। तो श्री कृष्ण वासुदेवस्यैव पूर्ण अव्यय अवतारत्वम, तो पूर्णावतारत्व अव्यय अवतारत्व श्री कृष्ण का ही है। इसीलिए अच्युतत्व, अच्युत भगवत्व श्री कृष्ण में ही है और वही महापुरुष है। ऐसा कह रहे हैं। महापुरुष माने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित सहस्रशीर्षा पुरुष में जो पुरुष कहा गया, जितने भी जीव हैं सभी जीवों में व्यापक जो तत्व है वह सूत्रात्मा के रूप में विद्यमान और पुरुष है सर्वम, सब कुछ पुरुषात्मक है। सर्वव्यापी के रूप में जिस पुरुष तत्व का प्रतिपादन हुआ वही महापुरुष श्री कृष्ण है। इसलिए वो प्रतिबुद्ध ईश्वर भावात्, उसमें ईश्वर भाव प्रतिबुद्ध है, हमेशा जागृत है, सर्वदा जागृत है ईश्वर भाव। इसलिए वो सर्व जीव विलक्षण है। श्री कृष्ण जितने भी बाकी सब जीव भगवान बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर अव्ययात्म साक्षात्कार करके समस्त शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी श्री कृष्ण सर्व जीव विलक्षण है। ये कहते हुए उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया कि जीव असंज्ञ है। जिस प्रकार पत्थर इत्यादियों में खनिज जीव, ऐसा वो परिभाषा दे रहे हैं भाष्यकार। पत्थर, मिट्टी, लोहा इत्यादियों में जो विद्यमान जीव है उनमें भी जीव का अनुप्रवेश है, वह असंज्ञ जीव है जिनमें संज्ञा नहीं, चेतना नहीं है। उसके बाद अंतःसंज्ञ जीव है, दूसरे कोटि के जीव उद्भिज्ज है, पशु, लता, वृक्ष इत्यादि। उसके बाद ससंज्ञ जीव है। ससंज्ञ जीव माने पशु इत्यादि, मनुष्य सब ससंज्ञ जीव भी है। उनमें भी ससंज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्मात्म संस्थ जीव, चिदाभास संस्थ जीव, ईश्वर संस्थ जीव। कर्म संस्थ जीव ये पशु पक्षी इत्यादि होते हैं, वो कर्म के फल को भोगते हैं, अतिरिक्त ज्ञान पूर्वक कोई कर्म नहीं करते हैं। चिदाभास संस्थ जीव जिनको अहम, मम,
ममेदम इत्यादि का भान होता है। ईश्वर संस्थ जीव जो आस्तिक जीव है, ज्ञानवान जीव है। ईश्वर संस्थ जीव भी 3 प्रकार का होता है, ऊर्क संस्थ, विभूति संस्थ और श्री संस्थ। इसमें जो ये जो ऊर्क संस्थ जीव या श्री संस्थ जीव या विभूति संस्थ जीव है, तीनों के तीनों ईश्वर में संस्था वाले, ईश्वर में निष्ठा वाले होते हैं। इसलिए इनमें ईश्वर भाव प्रतिबुद्ध हुआ रहता है। इनमें विभूति मत्ता रहती है, श्रीमत्ता रहती है, ऊर्क मत्ता ऊर्जा भी इनमें रहती है। इसलिए ये ईश्वर के अंश हैं। इसी को भगवान ने कहा है, यद्यद् विभूति मत् सत्वम श्रीमतु ऊर्जितमेव वा। इस श्लोक के द्वारा जीवों के विभाग करते हुए भगवत गीता का समन्वय यहाँ पर आचार्य ने किया है। अंतिम में यह है बात कि परमेष्ठि जो अंतिम आत्म तत्व है, परमेष्ठि ईश्वर, अव्यय ईश्वर, परमेष्ठि रूप ईश्वर से अभिन्न होने के कारण श्री कृष्ण ही उपास्य है, उसी को उपास्य मान लेना चाहिए। और चारों के चारों जो बुद्धि योग है उसके प्रभव उत्पत्ति स्थान श्री कृष्ण ही है। और श्रीमद् भगवद गीता में हमारी श्रद्धा कितनी होनी चाहिए, ये बात को उन्होंने प्रारंभ में कहा। क्योंकि भगवद गीता पूर्ण दृष्टा के द्वारा उपदिष्ट है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। और इसमें वो सारी चीजें कह दी गई हैं जो वेदों में उपदिष्ट है, और जो वेदों में नहीं कहा गया है वो भी वो इसमें उपदिष्ट है। ये और कहा है भाष्यकार ने। इसलिए वेदों में श्रद्धेयता होनी चाहिए, भगवद गीता में परम श्रद्धेयता होनी चाहिए, ऐसा वो लिख रहे हैं। पूर्णत्वात् अविलिष्ट याथातथ्य उपेतत्वं परम श्रद्धेयत्वं च उपपद्यते। ये बात हुई। अब भगवद गीता को उपनिषद क्यों कहा जाता है? भगवान के द्वारा उपदिष्ट है, इसलिए भगवत शब्द जोड़ दिया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है, ये इन्होंने कह दिया। उन्हीं में ही नित्य सिद्ध अविद्या का विरोध है। यहाँ इन्होंने भगवत्ता भगवान ने दिखाते समय 4-6 प्रकार के जो भग हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य यश्चैव षण्णाम भगवतीरणा, ये भग दिखाए हैं। इसमें भी 4 भग प्रधान हैं, ऐश्वर्य, ज्ञान, धर्म और वैराग्य। इनके प्रतिकोटि जो अविद्या योग माया है, माया के 5 धर्म दिखाया है इन्होंने, राग, द्वेष, सम्मोह, अस्मिता और अभिनिवेश। इसमें वैराग्य जो है राग और द्वेष का विरोधी है, ज्ञान सम्मोह का विरोधी है, ऐश्वर्य नाम का भग अस्मिता का विरोधी है, धर्म नाम का भग अभिनिवेश का विरोधी है। तो इन वैराग्य के प्रतिकोटि में एक माया का एक धर्म न होकर के 2 है, राग और द्वेष दोनों हैं। तो ये जो 5 योग माया के अविद्या वृत्तियां हैं, इन अविद्या वृत्तियों से सारे के सारे इतर जीव घिरे रहते हैं। इसलिए इनके विद्या वृत्तियां, विद्या बुद्धियां इनकी प्रकाशित प्रस्फुटित नहीं हो पाती हैं। जब शास्त्रोक्त कर्मानुष्ठान से तत्व का ज्ञान हो जाता है तो अविद्या का अस्तमय हो जाता है। भगों के उदय से वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और धर्म रूपी विद्या बुद्धियों के उदय से राग, द्वेष आदि अविद्या वृत्तियों के नाश होने के बाद आत्मस्वरूप जो स्वाभाविक शक्तियां हैं वो स्वतः प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो इन्होंने जो वास्तविक ज्योति है, आत्म ज्योति है, उस आत्म ज्योति का भूत ज्योति में प्रवेश कहा। भूत ज्योति में जो मुख्य सूर्य है उसमें प्रवेश कहा है। और उस भूत ज्योति द्वारा हम लोगों को जो चेतना मिल रही है वो सूर्य रूप ज्योति के द्वारा मिल रहा है। हम लोग में जो चेतना का संचार हो रहा है वो भूत ज्योति से ही मिल रहा है। इसलिए सूर्य आत्मा जगतस्तस्थश्च बोला जाता है। ये इन्होंने दिखाया है बहुत सुंदर रूप से। और उपनिषद क्यों कहा जाता है भगवद गीता को? उपनिषद इसलिए कहा जाता है कि ये विद्या है, भगवान ने गाया है, इसलिए इसको गीता भी कहा जाता है। बहुत एक हम लोगों को ध्यान देने की बात यह है, संति चतस्रो विद्याः उपनिषदो विंशतिश्चतस्रश्च उपदेशात् षष्टिशतं यस्यां सैषां गीयतां गीता। भगवद गीता में 4 विद्याएं हैं। 4 विद्याएं नहीं, अभी वैराग्य नाम का बुद्धि योग,
ज्ञान संबंधी बुद्धि योग, ऐश्वर्य संबंधी बुद्धि योग, धर्म संबंधी बुद्धि योग, ये 4 विद्याएं भी उपनिषद इसमें 24 उपनिषद इसमें है। भगवत गीता में एक ही उपनिषद मानना नहीं चाहिए, क्योंकि उपनिषद शब्द का अर्थ बहुत सुंदर किया है इन्होंने। उपनिषद माने यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि वेदांत ही है। उपनिषद शब्द का अर्थ केवल वेदों में जो विद्यमान वेदांत तत्व, उपनिषद शब्द का पदार्थावच्छेदक नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर क्या है उपनिषद? क्या है? न आत्मविद्यायाम् एव उपनिषद शब्दः न वा वेदांतेषु एव अयं शब्दः नियम्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा हमें आत्मविद्या ये नहीं समझना चाहिए। उपनिषद शब्द का अर्थ वेदांत है, ऐसा भी हमें नहीं समझना चाहिए। फिर उपनिषद माने क्या है? उपनिषद माने जो भी हम कर्म करते हैं, बहुत सुंदर बात है, अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है ये बात। जितने भी कर्म प्रतिपदा देते हैं, उन कर्मों के पीछे विद्यमान जो नेचुरल रीजन है, प्राकृतिक जो कारण है, लॉजिक है, उसका नाम उपनिषद है, उन्होंने ये कहा है। इसीलिए जो हम 3 प्रकार के अग्नियों की स्थापना करते हैं, वेद तुरंत 3 प्रकार के अग्नियों की स्थापना को दिखाते समय हमारे शरीर में भी 3 अग्नियां हैं, शरीर में 3 अग्नियों को दिखा देता है। क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार की अग्नियां हैं, इसलिए बाहर भी 3 अग्नियों की स्थापना करो, ऐसा वेद उपदेश देता है। इसलिए जितने भी हमारे कर्म हैं, उन सारे कर्मों के पीछे विद्यमान जो लॉजिक और रीजन है, उसी का नाम उपनिषद है। और जितने भी यज्ञ हैं, सारे के सारे यज्ञ, सभी यज्ञों के पीछे विद्यमान जो कारण है, हेतु है, उसका एक ही जो निदान है वो आत्मविद्या ही है। इसलिए आत्मविद्या को उपनिषद कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर हमारे लौकिक जीवन में जितने कर्म होते हैं, उन सारे कर्मों के पीछे के कारण को कहा है, कर्मों के पीछे के उपपादक तत्व को कहा है। इसीलिए हमारे लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, इन सारे कर्मों के उपपत्ति के प्रतिपादक जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ही हम उपनिषद कह सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी हमारे लौकिक और वैदिक कर्मों के रीजन को, कारण को, हम किस लिए ये सब कर्म करते हैं, क्यों करना चाहिए और कर्म करने से क्या होगा, इन सारी चीजों को भगवत गीता में भगवान ने प्रतिपादन किया है। इसलिए भगवत गीता उपनिषद है। तस्मात् भगवता गीता इयं बुद्धि योग निष्ठा लक्षणा कर्म विद्या समुचिता अव्यय ब्रह्म विद्या प्रवर्तयितव्य निष्काम कर्म इति कर्तव्यता उपपादकतया भवति अंजसा उपनिषद शब्द व्यपदेश्या। और भगवत गीता का तात्पर्य बुद्धि योग में ही है, ऐसा इन्होंने बहुत बार कहा है। एक बार नहीं, प्रारंभ में भी कहा, उपक्रम उपसंहार जो अभी हमने तात्पर्य ग्रंथ का तात्पर्य कहा है, उसके लिए षड्विध लिंग कहे हैं। उसमें ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के अंत में, बीच में भी बहुत बार उन्होंने यही कहा है कि भगवत गीता का तात्पर्य बुद्धि योग कहने में है। आरंभ कर्मणा, बुद्धि योग माने क्या है? ये बुद्धि योग माने क्या है? तो उसमें ये कह रहे हैं, तत्र एतासां चतुर्विधानां विद्या बुद्धीनां अव्ययस्य विद्या कर्मभ्यां द्वैधातव्यस्य विद्याभागे योगो बुद्धि योगः इत्युच्यते। बुद्धि योग माने क्या है? आत्मस्वरूप द्विधातुमय है। विद्या और कर्म आत्मा के 2 धातु हैं। इसमें कर्म जो है वह राग द्वेष समोह अस्मिता अभिनिवेश वृत्तियों को उत्पन्न करता है। विद्या वैराग्य ज्ञान ऐश्वर्य धर्म रूप की वृत्तियों को उत्पन्न कर देती है। तो दोनों धातुओं से जो आत्म तत्व जो हमारा बना है, दोनों धातु वाला जो आत्म तत्व है, उनमें जो ऐश्वर्य ज्ञान धर्म और वैराग्य, इन विद्या बुद्धियों का विद्या भाग में योग करके उसको पुष्ट करके अविद्या वृत्तियों का हम पराभव कर सकें, यही जो है बुद्धि योग कहा जाता है। अब ये बहुत कठिन पड़ जाता है, तो उन्होंने फिर नीचे इदम तत्वम कह करके ये समझाया है। आरंभ कर्मणाम किंतु संन्यास काम संगयोः सबुद्धि योगो गीतायां निष्ठाद्वय समुच्चयः। कर्म जो हम सब जानते हैं, कर्म करना चाहिए, कर्म का त्याग स्वरूपतः त्याग नहीं करना चाहिए, और इच्छा के और कर्म फल के आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए।
इसी को भगवद गीता में बुद्धि योग के द्वारा कहा गया है। विशिष्ट बुद्धि योगो यम गीतायाम उपदिश्यते। गीता में इसी बुद्धि योग का ही उपदेश दिया गया है। बाकी भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग, ये तीनों के तीनों योगों का भी बुद्धि योग में ही पर्यवसान होना चाहिए। अब इसको गीता क्यों कहा जाता है, ये भी इन्होंने बहुत सुंदर रूप से समझाया है। गीता किस चीज को कहते हैं? जो प्रथमोपदिष्टे चार्थे गीता शब्दः इष्यते। जिस चीज को पहली बार किसी ने उपदेश किया हो, इसी को गीता कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अध्यात्म विद्या, आत्मविद्या का उपदेश भगवान कृष्ण ने पहली बार कर रहे हो, ऐसा नहीं। वेदों में भी आत्मविद्या की उपदेश वेदों में हुआ ही है। इसलिए कृष्ण के भगवान कृष्ण के द्वारा पहली बार उपदेश नहीं होने के कारण यह गीता नहीं कहा जाना चाहिए इसको, ऐसी आशंका करके उसका समाधान कर रहे हैं ग्रंथकार। यद्यपि आत्मविद्या का उपदेश वेदों में भी है, वेदांतों में भी है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्युदितश्च दृश्यते स्वाभाविकी ज्ञानफलक्रिया च अजस्य रूपे किमपि स्विदेकम् अप्राणाख्यमना शुभ्रो अक्षरात् परतः पर। अनेक इन्होंने प्रमाण दिखाया है कि वेदों में इतने जगह पर अव्यय आत्मा का उपदेश हुआ है, अज आत्मा का उपदेश हुआ है। तो भगवान कृष्ण ही पहली बार अज आत्मा का, अजो विसन अव्यय आत्मा, अज और अव्यय आत्मा का उपदेश कृष्ण ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो गीता क्यों कहा जा रहा है इसको? गीता तो उसी को कहा जाना चाहिए जो पहली बार किसी नई चीज का उपदेश जहां हो रहा है। इसके लिए उत्तर देते हैं, यद्यपि अक्षरात्मालंबन, अक्षरालंबन रूप आत्मविद्या, अक्षर आत्मा को विषय बनाकर, अक्षरात्मा माने एक रूप एक रस रहने वाला जो आत्म तत्व है, समस्त प्रपंच का जो कारण बनता है, समस्त प्रपंच का उपादान होता हुआ भी जो निर्विकार है, वो अक्षर तत्व, उस अक्षर तत्व को विषय बनाकर सारे के सारे वेदांत आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। यह बात ठीक है, लेकिन बुद्धि योग को सामने रखकर जो है ये कर्म है, उस कर्म को भी आत्मज्ञान के अनुकूल बनाते हुए उस आत्मविद्या का उपदेश वेदों में नहीं है भी तो भी सुस्पष्ट नहीं है। इसको केवल भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही इसको उपदेश दिया है। बुद्धि योग निष्ठा पुरस्कारेण साध्यायाः अव्यय विद्यायाः श्रुति उपनिषत्सु विशिष्ट अनुपदिष्टत्वात्। श्रुति में, उपनिषदों में, जो वेद के उपनिषद हैं उनमें बुद्धि योग निष्ठा पूर्वक आत्मविद्या का उपदेश नहीं हुआ है। फिर तो इसको वेद मान लीजिए, फिर पहली बार उपदेश हो रहा है, फिर तो ये वेद ही है ना। तो बोले इष्टापत्ति कर रहे, मान लो इसको, वेद ही मान लो भगवद गीता को। अतएव भगवता अच्युतेनैव प्रथमं दृष्टत्वात्। भगवान जिसको दर्शन करके बोला जाए, ऋषि क्या करते हैं, मंत्रों का दर्शन करके उपदेश करते हैं, तो वही ना वेद के मंत्र हैं, वही वेद है। इसी प्रकार भगवद गीता के जो अर्थ है उसको भी पहले बार भगवान अच्युत ने देखकर उपदेश किया। अच्युतेनैव प्रथमं दृष्टत्वात् अव्यय ब्रह्म विषयं बुद्धि योग कर्म विषयं चेदं श्री कृष्ण वाक्यम श्रुतिरिव उपपद्यते। इसको श्रुतिरिव, श्रुति के समान ही इसकी उपपत्ति है। इसकी वेद मूलकता को आप मत ढूंढिए। द्रष्टुर्वाक्यम श्रुति, श्रोतुर्वाक्यम स्मृति सिद्धांतात्। दृष्टा के वाक्य को श्रुति बोलना चाहिए और श्रोता के वाक्य को स्मृति बोलना चाहिए, ये सिद्धांत है। भगवान कृष्ण ने किसी से सुनकर के बोला हो ऐसा नहीं है भगवद गीता, स्वयं देख करके, तत्व को देख करके बोल रहे हैं, इसलिए ये श्रुति ही है। द्रष्टुर्वाक्यत्वाच्च इयं गीता श्रुति सती सत्यतायां प्रमाणांतर निरपेक्षत्वात् सतः प्रमाणं भवति। हम सारे के सारे प्रमाणों को वेद मूलकत्वात् प्रमाणं बोलते हैं, क्योंकि ये वेद मूलक है इसलिए ये प्रमाण है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं चूंकि ये दृष्टा के वाक्य है और गीता में उपपादित वर्णित जितने भी अर्थ हैं उन अर्थों को प्रमाणित करने के लिए वेद की ऋचाओं को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। चूंकि ये वेदों में कहा गया है इसलिए प्रमाण है, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वतः प्रमाण है, ये श्रुति है। न तो इतर स्मृतिवत् परतः प्रामाण्यम अपेक्षते। बाकी स्मृतियों के समान गीता को परतः प्रामाण्य नहीं, दूसरे परतः प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं है। ये डंके के चोट पर भगवद गीता को वेद के कोटि में ले जाते हैं और फिर बोलते हैं अथवा पुष्यते दुर्जनः। अगर
लोक में जो प्रवाद है, यही श्रुति है, यही वेद है, ये सब वेद नहीं है। कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट महाभारत के अंश जो गीता है वो वेद नहीं है। इस प्रवाद को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए कह देता हूं, चलो दुष्यंत दुर्जन। उपनिषद दो प्रकार की होती है, श्रौती उपनिषद, स्मार्ती उपनिषद। जो श्रुति में संक्षेप में कहे गए जो शास्त्र के अर्थ हैं उसको विस्तार से जो कह दे उसको गीता कहा जा सकता है। गीत में क्या होता है, गीत में बोल तो कम होते हैं, उसको लंबा करके गाते हैं, विस्तार से गाते हैं उसको, उसी उसका नाम गीत है। यहाँ पर भी श्रुतियों में बहुत ही संक्षेप में उपदिष्ट जो बुद्धि योग है, उस बुद्धि योग को भगवान ने विस्तार से विशदता से भगवान ने कहा है, इसलिए इसको उपनिषद और गीता कहा जा सकता है। श्रौतोपनिषत्सु संक्षिप्य उक्तायाः अव्यया विद्यायाः वैशद्येन स्पष्ट प्रतिपत्तये भगवता गीतत्वात् इयम् उपनिषत् वा ब्रह्म विद्या वा योगनिष्ठा भवत्येव गीता शब्दवाच्या। इस प्रकार गीता शब्द को क्रिया शब्द के रूप में, यौगिक शब्द के रूप में निष्पन्न करके, और गीता के लिए कह रहे हैं कि ये तो विशेषण शब्द बनना चाहिए, फिर भी रूढ़ी वशाते इसको गीता एक विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रंथ विशेष के रूप में, विशेष शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कहकर इन्होंने भगवत गीता में जितने भी बात प्रतिपादित किया गया है उसमें सबसे नवीन बात, सबसे विलक्षण बात यही है कि जो दो योग वेदों से प्रचलित है, एक तो कर्मयोग और एक कर्मों के त्याग संन्यास योग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता, भगवान ने गीता में कहा है, वेदों को लेकर भगवान बोल रहे हैं। दो प्रकार की निष्ठाएं, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। इन दोनों निष्ठाओं में से एक को पकड़ना, केवल कर्म निष्ठा को पकड़ने से भी उद्धार नहीं होता है, कर्म ही करते रहने से, क्योंकि कर्म जो है वो राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता और इनके जो है अविद्या बुद्धियों को उत्पन्न करता है कर्म। और कर्म का सर्वथा त्याग करके ज्ञान निष्ठा में लगे, ये भी संभव नहीं है। कर्म के त्याग से होने वाले दोष होंगे ही, और नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत् कर्मकृत्, भगवान ने गीता में ही कहा है, कर्मों का सर्वथा त्याग संभव नहीं है। लेकिन कर्मों के त्याग के बिना, ज्ञान निष्ठा के बिना, आत्मज्ञान निष्ठा के बिना, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह स्वतः सिद्ध रूप में प्रकाशित हो नहीं पाता है। जब आत्मा ज्योति प्रकाशित नहीं होती है तो कोई भी ज्योति तमस को, अंधकार को नाश, अज्ञान रूपी तमस का नाश नहीं कर सकती। न तत्र सूर्यो भाति, इस श्लोक को उदाहरण के रूप में उन्होंने दिखाया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसी विज्ञानात्मक ज्योति के प्रकाश से ही सूर्य चंद्र इत्यादि भूत ज्योति, 5 प्रकार के भूत ज्योति, जो सूर्य चंद्र अग्नि तारकाएं और विद्युत, ये 5 भूत ज्योति हैं। इन पांचों के 5 भूत ज्योतियों के प्रकाश आत्म ज्योति के अधीन है। इसलिए आत्म ज्योति के प्रकाश को पाने के लिए आत्मनिष्ठा होना, आत्मज्ञान निष्ठा होना अनिवार्य है। तो ज्ञान निष्ठा होना अनिवार्य है, कर्म निष्ठा को छोड़ नहीं सकते। तो उपाय क्या है? ये उपाय वेदों में नहीं है, ये उपाय केवल भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है। और वेदों में अगर संक्षिप्त रूप में भी होगा तो किसी के लिए भी ये दुर्ग्राह्य है, कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। केवल अच्युत भगवत्ता वाले श्री कृष्ण ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने देख करके उपदेश किया है उसको, और उसका नाम है बुद्धि योग। वो बुद्धि योग क्या है? कर्मों को करना ही है, कर्मों को स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते, केवल उनको करने की इच्छा का त्याग करना है। कर्म की इच्छा बगैर कर्म कैसे किया जाए? कर्तव्यतया किया जाए। मुझे इच्छा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कर्तव्य ही इसलिए कर रहा हूँ। इस प्रकार के अभिसंधि से करना चाहिए। और कर्मों का जो फल मिलेगा वो फल भी मेरे लिए नहीं है। इस कर्म फल आसक्ति को छोड़कर और कर्तृता बुद्धि को छोड़ करके कर्मों को करते रहना चाहिए। ये जो बुद्धि योग है, ये हम लोग बार बार सुन चुके हैं भगवत गीता को लेकर के, तो हम लोगों के लिए नया, हमें ये पुरानी बात जैसे लग सकती है, लेकिन बहुत इन्होंने बहुत सुंदर निरूपण करके गीता विज्ञान भाष्य में कहा है कि ऐसा निरूपण अन्यत्र दुर्लभ है। केवल श्री कृष्ण ने इस बुद्धि योग का निरूपण किया है। बुद्धि योग को ही हम लोग निष्काम कर्म योग बोलते हैं, और निष्काम कर्म योग शब्द प्रयोग के लिए उन्होंने निषेध भी किया है।
तो मैं इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इतने स्वल्प समय में बहुत गंभीर मधुसूदन ओझा जी के जो भाष्य है उसको समझ पाना ही मुश्किल है, लेकिन कौशलेंद्र जी की सदाशयता और सुरेंद्र जी का जो उनकी प्रेरणा और विश्व गुरुदेव आश्रम के जो साधु हैं उन सबकी शुभकामना रहा, तो इसमें प्रवृत्त हुआ और अच्छा लगा। इसको जानने की और जिज्ञासा बढ़ी है। बहुत नई दृष्टि है हमारे ग्रंथों को देखने की, और इतना सुंदर निरूपण है, वैज्ञानिकता कहीं भी सकती नहीं है। और इन्होंने बार 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 उपासना में जोर दिया है। और जब हिंदी देखते हैं तो हिंदी में तो बिल्कुल ताल मृदंग आदि वाद्य लेकर के भगवान के नाम संकीर्तन करना, ये सब भगवत गीता का तात्पर्य उपहास उड़ाया हुआ जैसा लगता है जब हिंदी टीकाओं को देखते हैं। लेकिन इनके मूल ग्रंथ को देखते हैं मधुसूदन ओझा जी के, तो वहां पर वो भगवान की उपासना, भगवान के नामों की आवृत्ति, उनके अनुसंधान को भी बहुत उन्होंने ग्राह्य माना है। तो हमें नई दृष्टि पाने के लिए, नई दृष्टि पाते ही हैं, लेकिन इसमें यह है मधुसूदन ओझा जी की सबसे बड़ी बात, हमारी पुरानी दृष्टि नष्ट नहीं होती है। अन्यत्र जब हमें नई दृष्टि मिलती है तो हमारी पुरानी दृष्टि दब जाती है। तो पुरानी दृष्टि निखरते हुए नई दृष्टि को पाने के लिए मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों का बार बार आवर्तन सेवन बहुत आवश्यक है। मैं दर्शन विभाग के जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं कौशलेंद्र दास जी, उनको मैं बहुशः प्रेरित करता हूँ, बहुत उनको मैं प्रेरणा करता ही रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ अम्बेडकर संसद में वो भी संयोजक है, बहुत ही सक्रिय रहते हैं वहाँ। तो मैं उनको बहुत उनसे आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल आप वेद विज्ञान के भी एक चेयर खोलिए, उसमें भी हम दोनों लगेंगे, काम करेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे। ये कहता हुआ मैं फिर समस्त आयोजकों को अंजलि बंध पूर्वक प्रणाम करके अपनी कृतज्ञता समर्पण करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और क्या कहें आदरणीय उमेश नेपाल जी के प्रति, इतना अद्भुत तथा रोचक, प्रेरक, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी सूचनाएं, इतनी जानकारियां पहली बार पता चला है इस अंश का कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो विज्ञान भाष्य किया है श्रीमद् भगवत गीता पर, उसमें किस तरह से तत्व का, विषय का प्रतिपादन किया है उन्होंने, जो अपने आप में अनूठा और बिल्कुल उसमें एक अनुपम चीज है जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है, अन्यत्र दुर्लभ है। मैं बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञ हूँ आदरणीय डॉक्टर उमेश नेपाल जी। वास्तव में ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन जिनको गीता से जोड़ा जाता है, और प्रायः आचार्यों ने गीता की जो व्याख्याएं करी उसमें उनका यही कहना था कि गीता का प्रतिपाद्य तो ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग है, और अपने अपने सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इसका उपस्थापन भी किया। लेकिन ये आनंद की बात है कि मधुसूदन ओझा जी ने चौथा नया ही कह दिया, ददामि बुद्धि योगम ते येन मामुपयान्ति थे। उन्होंने गीता में बुद्धि योग को भी एक जो नई प्रेरणा दी, वो बहुत ही अपने आप में अनुपम और अनूठा उनका एक कृतित्व है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत क्या कहूँ नेपाल जी, ईश्वर आपसे इसी तरह से हमको व्याख्यान उपलब्ध करवाता रहे। और हम आज गीता जयंती पे भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह भगवत अवतार का मास है। मासानाम मार्गशीर्षो, हम गीता में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं और विभूति योग में भगवान बता रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान का ही अवतार है। अतः इस भगवान के अवतार में गीता जी हमें प्राप्त हुई। और आप जिनके लिए मोबाइल पे लिखा आ रहा है नाम की जगह पुरुषोत्तम, नहीं, भगवान श्री रामचंद्र को भी लक्ष्मण जी कहते हैं अयं हिते प्रियो मासः। हाँ, क्या बात आप बता रहे थे, हेमंत ऋतु राम जी की प्रिय मास है, प्रिय ऋतु है, और ये मार्ग है अग्रहायण भगवान का प्रिय मास है। जी बिल्कुल। और ये आनंद की बात है कि आपकी स्क्रीन पे आपका नाम लिखा नहीं आता, आपकी जो स्क्रीन पे लिखा आता है पुरुषोत्तम है। तो ये भी गीता में ठीक है, क्योंकि भगवान ने बता दिया मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान पुरुषोत्तम की सदा आप पर कृपा बनी रहे। और हमारे साथ अब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी आगे बताएंगे किस तरह से, क्या मैं शायद मेरी प्रार्थना है कि महाराज जी का भी हमें मंगलाशीर्वाद एक थोड़ी देर के लिए प्राप्त हो। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज जी। सबको नमो नमः, प्रणमामि। हमने अभी इतना सुंदर व्याख्यान सुना हमारे
नेपाल महोदय जी का कि गीता में विज्ञान कैसा है और गीता में कितनी गंभीरता, गीता को कितनी गंभीरता से हम पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है कि भगवत गीता अमेरिका में जब कोर्ट में शपथ लेता है तो बाइबल की जगह में भगवत गीता के ऊपर शपथ ले सकते। इतनी लोगों ने मान लिया कि भगवत गीता की इतनी ऊंची स्थान पर। और गीता के जो पढ़ाई चल रहे हैं वो अनंत है, इस अनंत भी उनके अनुवाद है और हमने बचपन से गीता को पढ़ते रहते हैं और आप लोग उससे और ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी की बात है कि हम आप लोगों से मिलकर के और आगे दूसरी दृष्टि के से गीता को देखेंगे और भविष्य में भी हम इसके ऊपर काम करेंगे। श्री दीप नारायण भगवान की जय। जी सुरेंद्र जी, आगे आप कुछ बताएं। आज इस कार्यक्रम में पंडित मधुसूदन ओझा जी के गीता विज्ञान भाष्य पर जो दृष्टि उमेश जी गुरु जी ने डाली है, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका। और मैंने अक्षर से आपके हर एक बिंदु को पढ़ा है, समझा है उसे। ओझा जी की जो गंभीर दृष्टि थी उस पर मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अल्प समय में, करीब 4-5 दिन के ही इस अल्प समय में इतनी गहनता से इस विषय को तैयार करके और हमारे सामने स्थापित किया है कि जो हम बार बार जिसको देखते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, समझते जा रहे थे, वो चीज़ हमें, वो दृष्टि हमें मिल ही नहीं पा रही थी कि आपने ये करीब 30-35 मिनट में ही हमको उसमें प्रवृत्त होने की जो वृत्ति प्रदान की है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा हो रहा है, जिसमें इस बुद्धि योग में, इस ज्ञान यज्ञ में आप सब रोज उपस्थित रहें। नई नए अनुसंधान, नई नई प्रेरणाएं मिलेंगे। और जो कि नेपाल जी ने भाई साहब कौशलेंद्र जी के सामने जो सुझाव रखा है, प्रस्ताव रखा है कि वेद विज्ञान की भी एक चेयर खोल दी जाए, तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय अगर मिलजुल करके इस तरीके के इस प्रकल्प को स्वीकार करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आगे अपना शब्द को आप कहते हुए और इस कार्यक्रम को संपन्न करें। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय उमेश नेपाल जी का अनुग्रह रहा और उन्होंने इतना अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत मार्गदर्शन, प्रवचन हम लोगों के लिए किया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री ज्ञानेश्वर रिपू जी महाराज का पवित्र सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। अतः उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धावनत होकर प्रणाम करता हूँ। तथा अन्य मित्र मुझे दिख रहे हैं और मैं नेपाल जी की जानकारी में लाना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर प्रवीण पंड्या जी भी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी जय हो। सौभाग्य की बात है, डॉक्टर प्रवीण पंड्या जी सांचौर से हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। मैं उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मांगलिक और बहुत प्रेरणादायी है। मैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और गीता जी हमारे मन में प्रकट हो जाएं, भगवान कृपा कर दें हम सबके ऊपर, और गीता का वह ज्ञान हमारे मन को, हमारा मन में वह बस जाए। इसी सद्भावना के साथ हम सभी लोग भगवान श्री यशोदानंदन देवकी नंदन को प्रणाम करते हुए, श्री गीता जी को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम का उपसंहार करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। श्रीनंदनयनानंदम यशोदानंद संभवम गोगोप गोपिका गोपम गोपीनाथम नमाम्यहम। भगवान गोपीनाथ को प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।